Hello everyone. Today I explain you how can you divide the decimal numbers. Okay. आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप डेसिमल नंबर्स को डिवाइड और मल्टीप्लाई। फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। दूसरे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप उन्हें डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई दो तरीके का मल्टीप्लाई मैं आपको बताऊंगी। एक है आपका डेसिमल नंबर्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना और दूसरा डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना। 27.3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका सिंपल नंबर है। दिस इज अ होल नंबर और ये आपका डेसिमल नंबर है। तो इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप अगर मैं आपसे कहूँ इसे आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इस तरीके से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 7 ज़ा 42, 1 43, कैरी 4, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 4 16। ये आपका आ गया सिंपल मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट। अब आपका यहाँ पर 1 नंबर के बाद डेसिमल है, अगर मैं यहाँ पर इसे पॉइंट कर दूँ तो आपका डेसिमल 1 नंबर के बाद आपके प्रोडक्ट में भी आ जाएगा। ओके, ये तो है आपका सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना। आप नॉर्मली इसे मल्टीप्लाई कीजिए और जितने नंबर के बाद आपका डेसिमल है आपके प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें 36.42 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको अगर यहाँ सॉल्व करें 36.42 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको आप अभी डेसिमल को छोड़ दीजिए और इसको सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 6 ज़ा 28, सॉरी 24, 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 एंड 2 15। अगेन 2 पॉइंट के बाद आपका डेसिमल। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आपका आंसर आया 155.68 और यहाँ पर आपका आंसर आया 163.8। ये हो गया आपका होल नंबर से मल्टीप्लाई। इसी में दूसरा इसका रूल देखिए, अगर आप इस होल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम होल डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पर लिया है, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर के लास्ट में इसको हम इस तरीके से करते हैं 27.3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आ गया आंसर 27.3 और इसके आगे एक 0, क्योंकि 10 के आगे आपका एक 0 है। किसी भी नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं आपको बताऊं 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 5 1 ज़ा 5 और उसके आगे हम एक 0 पुट कर देते हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से हमने इसे मल्टीप्लाई किया और उसके आगे एक 0 कर दिया। अब यहाँ पर आपका जो डेसिमल है वह 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर ये आपका 10 जो है ये होल नंबर है, इस समय इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पर यह आपका आंसर में भी 1 नंबर के बाद डेसिमल आ गया। इसका रिजल्ट क्या आया, अगर आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 1 पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, सेम इसी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 20, इसके लास्ट में 20, क्योंकि 100 में 20 है, इसके लास्ट में 20। अगेन आपका डेसिमल पॉइंट 1 पॉइंट के बाद
जो कि मैंने आपको सिंपल रूल में बताया था कि आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए और जितने पॉइंट में डेसिमल है उतने ही पॉइंट में से रख दीजिए। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपका डेसिमल पॉइंट कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ है? 1 2 पॉइंट। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने पर 1 डिजिट राइट या 1 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 प्लेस राइट आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। उस नंबर में 3 प्लेस राइट आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये तो आ गया आपका मल्टीप्लाई बाय अ होल नंबर। होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर आप 10 की प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट 1 पॉइंट राइट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ हमने सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर सेम जगह पर रहेगा। अगर मैं इसी को कहूँ आपको कि अगर मैं बात करूँ 12.34, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 से, ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आपका 2 डिजिट का हो गया। नाउ 10 की प्लेस का, 10 की प्लेस से जब हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो हम आंसर भी 10 की प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस की प्लेस ब्लैंक होती है, ठीक है। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, okay. Now 8 6 4 10, 1 carry, 4 3 7, 7 plus 1 8, 2 2 4 1, अगेन 2 पॉइंट के बाद डेसिमल। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 148.80, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर हम डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट है मल्टीप्लाई विद अ होल नंबर। ओके, नाउ मल्टीप्लाई विथ डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। इसके लिए अगेन एक एग्जांपल देते हैं। 24.31 मल्टीप्लाई बाय 12.41, ओके। अब इसे आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। 24 31 1241 मल्टीप्लाई, ओके। या यहाँ पर इसको हम सिंगल इसको 2 ही से कर लेते हैं। 3 लाइंस का 3 डिजिट के मल्टीप्लाई आपने सीखे हैं, ये इजीली रहेगा आपको समझने के लिए। 2.41 और यहाँ पर भी ये 241। यहाँ पर अभी हमने कोई भी डेसिमल नहीं लिखा है। अगर हम डेसिमल यहाँ पुट कर दें, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई आप नॉर्मल उससे कीजिए। 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। अगेन नाउ 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 1 17, अगेन कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9। अब 100 के नंबर से मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर राइट होगा 100 की पोजीशन से। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। नाउ आंसर 1 3 4 7, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 2 plus 7 9, 9 plus 6 15, 5, 1 carry here, 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, again 1 carry,
5 + 1 4 + 1 5। अब इसमें आप डेसिमल का नंबर कैसे पुट करेंगे? काउंट इट 2 पॉइंट, दिस इज ऑल्सो 2 पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है और यहाँ भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है। काउंट हियर अगेन, कितने हो गए? 4 पॉइंट, 1 2 3 4, पुट द डेसिमल। So your answer is 58.5871। डेसिमल को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आप दोनों फैक्टर्स के डेसिमल नंबर काउंट कीजिए कि उनके बाद डेसिमल नंबर कितने हैं, और अपने प्रोडक्ट में उतने ही नंबर्स के बाद, टोटल नंबर के बाद डेसिमल रख दीजिए। ओके, अगेन अगर मैं इसमें बात करूं 1.32 मल्टीप्लाई बाय 0.08। ओके, यहाँ पर तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कैसे करेंगे? सो लेट्स चेक इट। 1.32 and here is 0.08। now multiply it। ओके, यहाँ पर भी देख लेते हैं, 2 पॉइंट आर देयर, डेसिमल 2 पॉइंट से पहले है, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट, ये हमने काउंट कर लिए हैं, यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट में 4 पॉइंट के बाद डेसिमल पुट करना है। नाउ मल्टीप्लाई इट, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 3 8 जा 24 + 1 5, 2 8 1 जा 8 + 1 2 10। ये आपका सिंगल डिजिट से हो गया। दूसरे डिजिट से अगर आप करें 0 0 0, जीरोस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? 0। नाउ ऐड इट, 6 5 0 1। अब कितने पॉइंट के बाद आपको पॉइंट पुट अप करना है? 4 पॉइंट के बाद। सो पुट द डेसिमल हियर 0। दिस इज योर आंसर। इफ एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आपका आया कि आपको 4 नंबर के बाद या 5 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में 4 नंबर प्रेजेंट हैं, देन आप क्या करेंगे? उसके आगे 0 देन पॉइंट। ओके, अगर मैं कहूँ 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ठीक? ओके, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आया? सीधे सीधे अगर हम करें 2 3 जा 6, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन हमें कितने नंबर्स के बाद डेसिमल पुट करना है? 2 + 2, 4 नंबर के बाद। तो आपके आंसर में यहाँ पर 4 डिजिट होनी चाहिए। सो पुट द राइट 0 0 0। नाउ 4 डिजिट आर देयर एंड डेसिमल पॉइंट। ओके, किसी भी नंबर को अगर वहाँ पर उतनी डेसिमल डिजिट अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर इस प्रोडक्ट में हमें नहीं मिली, तो हम उस नंबर के आगे 0 पुट करेंगे, देन पुट द डेसिमल पॉइंट। एक और क्वेश्चन अगर इसमें देख लें, 0.13 मल्टीप्लाई बाय 0.04। ओके, 2 + 2, सीधे से यहाँ इजीली इसको करते हैं। 0.13 मल्टीप्लाई बाय 0.04, 2 पॉइंट 2 पॉइंट, टोटल 4 पॉइंट। मीन्स आप अपने प्रोडक्ट में 4 पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर पुट करेंगे। 2 पॉइंट फर्स्ट फैक्टर का, 2.7 सेकेंड फैक्टर के।
तो अब इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 4 0 ज़ा 0। 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 0 0, इससे 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, लास्ट डिजिट हमारे पास है अगेन 0 0 0 0, 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। नाउ एड इट टू 5 0 0 0। 4 पॉइंट के बाद आपका डेसिमल, राइट इट हियर। अगर हम इसको सिंपली करें 13 4 ज़ा 52, और उससे आगे जितने पॉइंट के बाद आपको डेसिमल पुट करना है, डेसिमल इज देयर। ओके, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद होल नंबर एंड मल्टीप्लाई विद डेसिमल नंबर। ओके, इसके बाद मैं एक वीडियो आपको और सेंड करूंगी जिसमें आपको डिवाइड के रूल्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, नाउ बाय बाय।